इस वक्त मेरे सामने जो चंद एक सिक्के मौजूद हैं, ये कमो पेश 5 से 7, 8, 10 करोड़ रुपए मालियत के सिक्के हैं। जो दौरे खिलाफत के इब्तदाई दौर का सिक्का है, इसकी मालियत कितनी होनी चाहिए? तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपया तो इसकी मालियत होनी चाहिए। मिस्री सिक्के भी हैं आपके पास दो, ये कितने साल पुराने हैं इनकी? एक तो 550 साल पुराना है और दूसरा 750 साल पुराना है। ये 3 सिक्के हैं ना, ये 950 हिजरी के हैं और ये प्योर चांदी में बने हुए हैं। कलमा शरीफ लिखा हुआ है और इस पे कुरानी आयात लिखी हुई हैं। इन 3 सिक्कों की मालियत 2 से 2.5 करोड़ रुपया तो होनी चाहिए। ये राजनपुर के 2 कॉइन्स हैं। ये हमारे ख़ानदानी ज़राए से हमें मिले हैं। ख़ानदान का जो बड़ा लड़का होता है ना, उसको एज ए गिफ्ट मिल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे हाथ में एक सिक्का मौजूद है और ये सिक्का दौरे खिलाफत के इब्तदाई अय्याम का सिक्का है। ये इंतहाई नायाब और इस्लामी तारीख़ से माला माल एक सिक्का मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है और साइड विंडो में भी आप इसको तफसील से देख रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास इंसानी तारीख़ के कदीम तरीन सिक्कों में जो मिस्र के सिक्के आते हैं, वो 2 सिक्के इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद हैं और इनको भी साइड विंडो में इस वक्त आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर इंडिया की जो स्टेट है राजनपुर, जो कि बादशाहों के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वहाँ पर बादशाह आए, वहाँ पर बादशाहों ने बार्टर सिस्टम को ख़त्म किया, यानी एक चीज़ देकर आप दूसरी चीज़ ख़रीद सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, उनको ख़त्म करके जो सिक्कों का रिवाज बरे सग़ीर के इलाके में मुग़लिया ख़ानदान और उसके अलावा जो बादशाहों ने राइज किया, उसमें इंडिया की इस रियासत का भी बड़ा किरदार है। वो सिक्के भी, ये तमाम तर चीज़ें कलेक्ट कर रखी हैं खादिम हुसैन साहिब ने। इनसे जानते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें इनके पास कैसे आई हैं, वो कौन सी गीदड़ सिंगी थी जो इनको इस ख़जाने तक ले गई, या फिर ये किसी और वास्ते से इन तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये बताइएगा कि सबसे पहले ये सिक्का जो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है दौरे खिलाफत के इब्तदाई अय्याम का, ये कहाँ से आपको मिल गया? ये हमारे ख़ानदानी ज़राए से हमें मिले हैं। ये पुराने नस्ल दर नस्ल हमें ये चलते आ रहे हैं और ये हमें ख़ानदान का जो बड़ा लड़का होता है ना, उसको एज ए गिफ्ट मिल जाते हैं। तो ये चलते चलते मेरे तक पहुँच गए हैं अब। अच्छा, ये उसके अलावा इस सिक्के के अलावा मैं देख सकता हूँ ये मिस्री सिक्के भी हैं आपके पास दो, ये कितने साल पुराने हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है? ये तकरीबन एक तो 550 साल पुराना है और दूसरा 750 साल पुराना है। तो ये 550-600 सालों से आपके मुताबिक आपके ख़ानदान के पास हैं और ये चलते आ रहे हैं? चलते ही आ रहे हैं और ये एज ए गिफ्ट हमें मिल रहे हैं वहाँ से। उसके अलावा आप ज़रा एक दफ़ा मैं चाहूँगा ख़ुद भी बताते जाएँ कि एक तो ये दौरे खिलाफत का सिक्का है, 2 मिस्री सिक्के हैं और ये बाकी इनकी क्या तारीख़ है? बाकी ये जो ये 3 सिक्के हैं ना, ये 950 हिजरी के हैं और ये प्योर चांदी में बने हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कलमा शरीफ लिखा हुआ है और इस पे कुरानी आयात लिखी हुई हैं। अगर हम इनकी मालियत की बात करें, सिर्फ इन 3 सिक्कों की, तो अंदाज़न इसकी क्या मालियत होगी? इन 3 सिक्कों की मालियत मेरे ख्याल से 2 से 2.5 करोड़ रुपया तो होनी चाहिए, जितने ये पुराने हैं। और ये जो दौरे खिलाफत के इब्तदाई दौर का सिक्का है, इसकी मालियत कितनी होनी चाहिए? ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जितना पुराना है तारीख़ी इस्लामी लिहाज से, तो तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपया तो इसकी मालियत होनी चाहिए। और ये जो आप बता रहे हैं भारतीय रियासत की 2 सिक्के हैं, हाँ, ये राजनपुर के 2 कॉइन्स हैं, तो ये भी बहुत पुराने हैं, तो इनकी मालियत भी 1.5 करोड़ रुपया तो होएगी। ये किस धातु से बने हुए? मैं देख सकता हूँ ये भारी भी हैं इस वक्त। ये ब्रॉन्ज के बने हुए हैं, जिसको पीतल कहते हैं। ये पीतल में बने हुए हैं। और ये जो मिस्री सिक्के हैं, इनकी क्या मालियत है? इनकी भी मालियत 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा ही होएगी, क्योंकि ये जो 2 सिक्के आपके पास पड़े हैं, इनकी क्या तारीख़ है और इनका क्या हवाला है? ये इंडियन 1 रुपीज़ है। 1916 का जब बरतानिया राज हुआ करता था, ये उस दौर का ये सिक्का है। और ये पाकिस्तानी हमारा एक पैसा है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद ये पैसे चले, टके चले, ये एक पैसा है उनका। अच्छा, आपको ये कब ट्रांसफ़र हुए, आपको कब आपके वालिद साहब ने दिए? ये मुझे तकरीबन हो गए हैं 18 से 20 साल हो गए मुझे ये ट्रांसफ़र हुए हैं। और आपको इनकी मालियत का अंदाज़ा कब हुआ कि यार ये तो कोई काफ़ी महंगी चीज़ें हैं जो मैं ले लेके फिरता हूँ? जब मैंने इनको रिसर्च किया तो देखा है कि इनकी जो कीमत है जो लगी हुई है मार्केट में, उस हिसाब से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो करोड़ों में ये मुझे गिफ्ट मिला है। तो ये तो मेरे बड़ों का शुक्रिया है, मैं उनका अदा नहीं कर सकता, लेकिन उनकी एक रीत थी कि हमारे ख़ानदान में ये चलते आ रहे हैं और हमें देते आ रहे हैं, तो ये मेरे पास आ गए। आपके ख़ानदान की रीत है कि जो घर का सबसे बड़ा होगा, चाहे वो बेटा या बेटी, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए? बेटे को मिलते हैं, बेटे को मिलते हैं। ये आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं। वो बाकियों ने नहीं कहा कि ये तो फिर इसको सेल करें? वो छोटे हैं ना मुझसे, तो बड़ा मैं ही हूँ ना, तो बड़े को जो फैसला बड़ों ने करना होता है वो छोटे आमीन करते हैं उस पर।
ये सेल करने का इरादा रखते हैं आप? हाँ, मेरा सेल करने का भी इरादा हो गया है। आपको पता है कि माशी हालात कैसे चल रहे हैं पाकिस्तान के। ये तो एक ख़ानदानी रीत और ये सारे वो अक़दार उनको तो ब्रेक कर देंगे आप या रोक देंगे यहाँ पर? जाहिर सी बात है, अब क्या कर सकते हैं, अब किसी से मांग तो नहीं ना सकते, ना कोई हमें कोई ऐसे देने वाला है। तो बेहतर यही है कि जो हमारे पास मौजूद है उसको हम आगे दे दें। तो इनमें से अभी तक कोई गाहक लगा है आपको, किसी ने कहा है कि किसी इसका मैं इतने दे दूंगा? पाकिस्तान में निजी कंपनियों ने एक दो ने मुझे रेट लगाए हैं, लेकिन कम लगाए हैं रेट। किस सिक्के का रेट लगा? ये जो सबसे पुराना है सिक्का है ना, इसका रेट मुझे दौरे खिलाफत का? दौरे खिलाफत का सिक्का है, इसका रेट लगा मुझे, लेकिन कम लगा है। 1 करोड़ रुपया रेट लगा इसका। लेकिन आप इसको 5 में बेचना चाहते मैं तकरीबन 5 में बेचना चाहता हूँ इसको। हो? नाज़रीन, ये अगर इनके मुताबिक, इनके बयानात के मुताबिक दौरे खिलाफत वाला सिक्का 5 का, मिस्री सिक्के 2 के, या राजनपुर वाले सिक्के भी तकरीबन 1 के इन्होंने बताए हैं, और फिर इसी तरह से ये जो चांदी के 3 इस्लामी सिक्के हैं वो भी इन्होंने तकरीबन 2 के बताए हैं। तो ये राउंड अबाउट इस वक्त मेरे सामने जो चंद एक सिक्के मौजूद हैं, जो इस वक्त आप साइड विंडो में भी देख रहे हैं, ये कमो पेश 5 से 7, 8, 10 करोड़ रुपए मालियत के सिक्के हैं। अगर ये उसी रेट में निकलते हैं, अगर कोई म्यूज़ियम या कोई इंटीक पर काम करने वाला इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई आलमी इदारा इसको अप्रोच करता है और इन सिक्कों की ख़रीदारी के लिए अपना इंटरेस्ट शो करता है, तो ये तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए मालियत की चीज़ें हैं जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। उसके अलावा इंडियन 1 रुपया और पाकिस्तानी 1 पैसा 1916 का, वो भी इस वक्त हमारे सामने इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम तर चीज़ें, क्या ये चीज़ें किसी म्यूज़ियम, कोई म्यूज़ियम की शख्सियत इनको अप्रोच करती है, या फिर ये चीज़ें हकीकत पर मबनी है या नहीं? इन तमाम तर चीज़ों की जो ऑथेंटिक राय है वो तो ज़ाहिर है इंटीक पर काम करने वाले ही देंगे, लेकिन आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।